हेलो एवरीवन, आप जामिया वर्ल्ड देख रहे हैं। जामिया वर्ल्ड इस वक्त मौजूद है गाजीपुर बॉर्डर पर। ये जैसे देख सकते हैं नौजवान, और ख़ास तौर पर जिस तरह से यहाँ पर डटे हुए हैं। 95 दिनों से लगातार ये यहाँ पर रहते हैं और ज़बरदस्त रिपोर्टिंग भी करते हैं तमाम यहाँ पर। इमरान मंसूरी साहब, तो आपको तो मैं 24 घंटा देखता हूँ यहाँ पर, आप रिपोर्टिंग करते हैं, थकते नहीं हैं। और एक बार लाइव जो करते हैं आप तो 3 घंटा तक लाइव करते हैं। कहाँ से ये एनर्जी आता है? कितना कंसर्न है कि आप किसानों के मुद्दा के लेकर आप 95 दिनों से यहाँ पर हैं? बिल्कुल। देखिए, हम किसान के बेटे हैं और शुरुआत से जो है हमारे घर में जो है खेती किसानी होती है। काम किया है हमने, खेती किसानी में करते रहते हैं, तो थकने का तो कोई सवाल ही नहीं बनता है, क्योंकि खेती किसानी का काम किया है। कोई एसी कूलर पंखे में तो हम लोग मतलब रहे नहीं हैं, और बचपन से प्रकृति के नीचे जो है रहे हैं। प्राकृतिक हवा और जो है प्राकृतिक खान पान और शुद्ध खान पान, क्योंकि जो किसान होते हैं वो शुद्ध खान पान ही होता है। घर का जो है घी जो होता है, घर का दूध और घर की जो सब्जियाँ और जो है दाल से लेकर के गेहूँ तक सब हम लोग उगाते हैं तो खाते हैं, तो ये एनर्जी उसी से आती है। और एक जो किसान आंदोलन है, यह हमारी फसलों के साथ साथ नस्लों को बचाने की लड़ाई है। तो इस नस्लों को बचाने की लड़ाई में थकने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। कहा है कि शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हम, आंधी से कोई कह दो कि औकात में रहे, आंधी से कोई कह दो कि औकात में रहे। और कहा कि मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। और हम किसान पहले दिन से ही ठान करके आए थे। जीतने की बात कर रहे हैं। अभी तो लगातार सरकार जो बात हो रही थी, 11 दौर की बात हुई थी, लेकिन जीत नहीं हुए। कब तक जीत हासिल करेंगे? बिल्कुल। कहा कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। मतलब ऋतु आने के बाद ही जो है फल पेड़ में लगते हैं। आप उसके पहले चाहे जितना सींचिए, माली लगातार सींचता है अपने पौधों को, लेकिन फल नहीं आते हैं। तो ऋतु के साथ ही फल आते हैं। हो सकता है कि जो है अभी टाइम नहीं आया, सही टाइम जब आएगा तब जीतेंगे। और हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, किसानों को जल्दबाजी नहीं है। सरकार जितना लंबा इस आंदोलन को खींचना चाहे खींच सकती है। हमारी सब्र का इम्तिहान ले रही है। मैंने आपको नोटिस किया है कि आप एक तरह एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट और कवि बनते जा रहे हैं। क्या ऐसा है? क्या इससे पहले आप इतना मुखर आवाज में मतलब कि कविता पढ़ते थे? बिल्कुल। देखिए, मुखर होकर के जहाँ जहाँ जो है इंसान और इंसानियत पर जब कभी जो है आघात या चोट पहुँचाने की बात होती है, मैं वहाँ पर जो है जाता हूँ। जहाँ तक मेरी जो है वो होती है, मैं जाता हूँ। और अगर नहीं जा पाता हूँ तो सोशल मीडिया के माध्यम से, तमाम माध्यम से मैं उस चीज़ों को रखता हूँ। CNPR NRC चल रहा था पिछली बार शाहीन बाग में, मैं लगातार शाहीन बाग में भी था और लगातार वहाँ से लाइव करता था, चीज़ों को बताता था, समझाता था। तो वहाँ भी था, और इस किसान आंदोलन चल रहा है यहाँ भी हूँ, और मैं लगातार चीज़ों को समझाता हूँ, बताता हूँ। अच्छा, ये तो सब करते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कहेंगे आप इतना एक्टिविज्म करेंगे, इतना जर्नलिज्म करेंगे, तो जर्नलिज्म जीवी कह देंगे, बुद्धिजीवी कर देंगे, और नौजवान जीवी कर देंगे, परजीवी कर देंगे, जो नेट से जुड़ देंगे। इस पर क्या कहेंगे? अरे तो वो तो देखिए क्या कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, क्या कहते हैं। शायद जिस तरह से उन्होंने आंदोलन जीवी हम किसानों को कहा, या जो उन्होंने कहा एक आंदोलन जीवी जमात जो है देश के अंदर हो गई है, तो उन्हें नहीं पता आंदोलन जीवी तो हमारे लिए गर्व की बात है, क्योंकि इस देश को आज़ादी आंदोलन से मिली है, इस देश को मजबूती आंदोलन से मिली है। आपने देखा होगा आज़ादी के पहले से लेकर के अब तक तमाम आंदोलन आज़ाद भारत में और जो है गुलाम भारत में किए जाते रहे हैं। 1857 की पहली क्रांति वो आंदोलन ही था। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, महात्मा गांधी के नेतृत्व में आंदोलन, सुभाष चंद्र बोस के अगुवाई में जो है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना, या तमाम आंदोलन, और JP जयप्रकाश नारायण का आंदोलन, अन्ना आंदोलन, बाबा रामदेव के आंदोलन, तमाम ऐसे आंदोलन होते रहे हैं। तो ये तो आंदोलन बाबा रामदेव की बात की है, अन्ना की बात की, वो तो गायब है। हाँ, गायब है। अब वही कह रहे हैं। देखिए, ऐसे जो आंदोलन थे, वो जो आंदोलन थे, उन आंदोलन में और इस आंदोलन में बहुत फर्क है। वो आंदोलन कहीं ना कहीं राजनीति से रिलेटेड थे। वो आंदोलन जो है विपक्ष द्वारा जो है प्रायोजित तरीके से किए गए आंदोलन थे। सरकार को उखाड़ के फेंकना था, उनका काम हो गया। और उसके बाद बाबा रामदेव आज गायब है, अन्ना भी गायब है। कुंभकर्णी नींद में अन्ना सो गए हैं। ना तो आज जनलोकपाल बिल जो है लागू हो पाया, और ना काला धन जो है अगर आ भी गया तो बाबा रामदेव नहीं है, क्योंकि काले धन को लेकर के 35 रुपये लीटर पेट्रोल को लेकर के तमाम जो है चीज़ें बाबा रामदेव कह रहे थे। तो बाबा रामदेव सबसे पहले तो बाबा नहीं है, वह लाला रामदेव हैं। कहा है कि वह बाबा नहीं, व्यापारी हैं, और झूठ बोलने की उनको पैदाइशी बीमारी है। झूठ बोलते हैं। आपने देखा होगा आपकी अदालत में, वो आपकी अदालत बाप की अदालत है। अब आपकी अदालत में बोलते हैं कि भाई बच्चों से कहते बच्चों आपको 35 रुपये लीटर वाली सरकार चाहिए कि आपको 70 रुपये लीटर वाली, आज 100 रुपये लीटर वाली सरकार है। फिर भी बाबा रामदेव कहते हैं नहीं, ये तो देश हित में किया जा रहा है। तो मुझे बाबा रामदेव जैसे ये लोग हैं, ये जो है ये वाकई जो लोग हैं, ये कलंक है देश के लिए। सब कुछ राष्ट्रवाद के नाम पर कर दिया जाता है। जैसे पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है और जैसे किराया बढ़ रहा है, ऐसे राष्ट्रवाद को आप कैसे देख रहे हैं? जो कि जैसे कि सब कुछ अगर आप कुछ ज़्यादा खरीदते हैं दाम पर तो कह रहे हैं भक्तगण कह रहे हैं कि वो चलिए राष्ट्र के नाम पर है। ऐसे राष्ट्रवादी और ऐसे भक्तगण को क्या कहेंगे?
भाई साहब मेरे एक बात बताओ, राष्ट्रवाद देश में है कहाँ? राष्ट्रवाद की परिभाषा इन लोगों ने बदल कर रख दी। जो भारतीय जनता पार्टी में बैठे लोग हैं, जो उनकी गलत नीतियों का समर्थन करेगा, जो उनकी चापलूसी करेगा वो राष्ट्रवादी, जो उनकी चाटुकारिता करेगा वो राष्ट्रवादी, जो उनकी तथाकथित झूठ बोलने की बीमारी है उसका समर्थन करेगा वो राष्ट्रवादी। अरे राष्ट्रवाद इस देश में रह कहाँ गया है? राष्ट्रवाद का मतलब ही अगर आप इन लोगों से पूछोगे तो वो राष्ट्रवाद नहीं रहेगा। बाकी ये कहते हैं कि राष्ट्रवाद में 100 रुपये पेट्रोल खरीद लेंगे, तो हमारे हरियाणा में कल परसों का बयान आया है, खाप पंचायतों ने कहा है कि हम अपना जो इन लोगों ने 100 रुपये पेट्रोल किया है, हम 100 रुपये दूध बेचेंगे। आखिर हम ही क्यों पीछे रहे? अपने फसल के फैसले हम खुद करेंगे। तो दूध उत्पादन जो करता है किसान करता है, उन्होंने 100 रुपये पेट्रोल किया तो ये चिल्ला रहे हैं, बिलबिला रहे हैं। अच्छा, कल के आपने मन की बात आपने सुना होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कह रहे हैं कि हमें अफसोस आ रहा है, काश मैं तमिल भाषा सीख लेता। इसका क्या राजनीतिक मायने है? भाई साहब राजनीतिक मायने, ये तो जुमला जीवी है। आप एक बार बताओ, उत्तर प्रदेश में आते हैं, माँ गंगे ने बुलाया है। वहाँ पंजाब जाते हैं तो पगड़ी बांध लेके वो गुरुद्वारे में चले जाते हैं। अब बंगाल में गए हैं तो वहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर बने हुए हैं, अब फिर तमिल भी सीखने की बात कर रहे हैं। तो भाई साहब मैं आपके चैनल के माध्यम से अगर किसी भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति तक मेरी बात चली जाए तो मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी को रिटायर होने के बाद ये कहो कि आप बॉलीवुड में थोड़ी सी भूमिका निभाएं, क्योंकि नेता नहीं अभिनेता बहुत अच्छे हैं। कहीं ना कहीं आप क्या मानते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जो रंग रूप बदलते हैं, कभी ये कई तरह के चीज़ें पहनते हैं, कभी सूट बूट पहनते हैं, कभी फौजी बन जाते हैं, क्या कहीं ना कहीं अक्षय कुमार का कहीं ना कहीं उनका संगत सोसाइटी इन्वायरमेंट का कहीं असर पड़ गया? मैं तो कह रहा हूँ कि मैं माननीय मोदी जी को नेता मानता ही नहीं, मैं तो उन्हें अभिनेता मानता हूँ। वे इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं, इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं। इस देश का किसान 75% आबादी सड़कों पर पड़ी है, इनके 250 किसान शहीद हो चुके हैं, उनके एक संवेदनशील वर्ड नहीं निकलता। और विपक्षी पार्टी का एक नेता रिटायर होकर जाता है तो ऐसे घड़ियाली आंसू बहा देते हैं जैसे कि उनके घर की कोई मौत हो गई हो, इस घर में कोई बड़ा हादसा हो गया हो। और इस देश के लाखों शहीद हमारे देश के होते हैं, उस पर कोई संवेदनशील नहीं होते। विपक्षी पार्टियों के रोने पर इतनी अच्छी घड़ियाली आंसू बहा देते हैं, मेरे ख्याल से 2-4 गिलास तो पानी पी गए, इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं भाई साहब, देखने में मजा आ जाता है। अक्षय कुमार का कहीं सोबत का असर पड़ गया? अक्षय कुमार को सीखना चाहिए भाई साहब, जो फिल्म फ्लॉप हो रही है अक्षय कुमार को सीखना चाहिए। अगर अक्षय कुमार उनसे थोड़ी सी एक्टिंग के गुण ले ले तो उसकी फिल्म भी सारी हिट हो जाएगी। अच्छा, जैसे कि आप बहुत मुखर हैं और तमाम नौजवान मुखर हैं। हाँ। ऐसा देखा जा रहा है कि आज के नेता वैसे रियलिस्टिक नेतागिरी कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, वो बॉलीवुड को पीछे कर दिए हैं और स्पेशली लोग नेताओं की एक्टिंग देख रहे हैं। इस तरह के नेताओं को क्या कहेंगे? बिल्कुल, लगातार ऐसे नेताओं को जो है उनका कैरियर जो है नेता में तो है ही है, उसमें बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा कैरियर है। मोदी जी अगर बॉलीवुड में होते तो मुझे लग रहा मोदी जी से अच्छा एक्टर बॉलीवुड में कोई नहीं होता। जाने कितनों का कैरियर खा जाते, सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान और जो है अक्षय कुमार, सबका कैरियर मोदी जी खा जाते, क्योंकि मोदी जी से अच्छा अभिनेता। अक्षय कुमार तुमके दोस्त तो कैसे खा लेंगे? हाँ बिल्कुल, तो ये मैं बता रहा हूँ कि ये सबसे अच्छे अभिनेता होते बॉलीवुड में। सबसे अच्छा कोई अगर एक्टर है, सबसे अच्छी कोई एक्टिंग कर सकता है, वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। वो बहुत अच्छे अभिनेता, बहुत अच्छे एक्टर हैं। कब कहाँ रोना है, कब जा करके कहना है कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, माँ नर्मदा ने, MP जाते हैं तो माँ नर्मदा ने बुलाया है, जो है पश्चिम बंगाल जाते हैं तो रविन्द्रनाथ टैगोर बन जाते हैं दाढ़ी रख के। लेकिन मैं बताता हूँ कि दाढ़ी रखने से कोई रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं बनता, वीरता की बातें करने से कोई भगत सिंह नहीं बनता। तो ये जो वीरता की बातें या कोई भगवा पहन लेने से कोई स्वामी विवेकानंद नहीं बनता। उनके पद चिन्हों पर, उनके जो है नक्शे कदम पर चलना पड़ता है, तब जा करके आप कुछ बन सकते हैं। तो आप महापुरुषों की एक्टिंग करके या उनको कॉपी करके आप महापुरुष नहीं बन सकते। आप दाढ़ी रखने से कोई रविन्द्रनाथ टैगोर थोड़ी बन जाएगा। आपको चुनाव दिख रहा है, आप जो है लगातार ही कह रहे हैं कि 2 करोड़ रोजगार देने का वायदा किया था इन्होंने 2014 में, जब सरकार जब नहीं आई थी। तो इनके जो नारे थे, तमाम स्लोगन मैं एक एक करके बता देता हूँ। कहा था बहुत हुई डीजल पेट्रोल की मार, अब की बार मोदी सरकार। डीजल पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही हैं, शतक मार दिया पेट्रोल ने। ये कहा था बहुत हुई डीजल पेट्रोल की मार, अब की बार मोदी सरकार। डीजल पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही हैं। कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। महंगाई देख रहे हैं आप कितनी महंगाई है। कहा था बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। दिन दहाड़े बलात्कार हो रहे हैं बच्चियों के, 6-6 महीने 6-6 साल, और जो है अधेड़ जो महिलाएं हैं उनके साथ बलात्कार हो रहे हैं। यूपी में आप देख रहे हैं किस तरह से कह रहे थे अपराधी यूपी छोड़ के चले जाएं। लगातार मंदिरों के गर्भगृह में जो है महंत तक
पकड़े जा रहे हैं और बदायूं में या हाथरस में या तमाम घटनाएं लगातार हो रही हैं। ये कहते थे बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार तो देख रहे हैं किसान 95 दिन से सड़कों पर आकर के मतलब जो इन्होंने कहा था, जिस अत्याचार की बात करते थे, कहते थे बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार। युवा खुद बेरोजगार होते जा रहे हैं। ट्रेंड चलाते हैं, अगर वो ट्विटर पर ट्रेंड चलाया जाता है मोदी रोजगार दो, तो उसको जो है वो वापस कर लिया जाता है, ट्वीट डिलीट करवा दिए जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो हमें आज़ादी देता है, हमारा जो आर्टिकल 19 है, जो फंडामेंटल राइट्स, हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की जो आज़ादी है, जो लिखने की आज़ादी, वो लगातार हमसे छीनी जा रही है। बोलने पर जो पाबंदी है, बोलने नहीं दिया जा रहा है, तो लगातार जो पाबंदी है वो लगाई जा रही है। ये सरकार तानाशाही और हिटलरशाही कर रही है। लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र पूरी तरह से वेंटिलेटर पर अपनी अंतिम सांस से गिर रहा है। इस देश में लोकतंत्र कहीं है ही नहीं। लोकतंत्र कहने को है, कहने को हम विश्व का सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था है और जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक शक्ति है, लेकिन वो वेंटिलेटर पर है लोकतंत्र। जब सुप्रीम कोर्ट के 4 जज सड़कों पर आकर कहते हैं कि देश में लोकतंत्र नहीं है, कहीं भी किसी की लिंचिंग कर दी जाती है, कहीं भी किसी को प्रमाण पत्र बांट दिया जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रमाण पत्र बांटने का काम कर रही है। जिस राज्य में चुनाव आता है उस राज्य के हिंदू खतरे में आ जाते हैं। क्या आप नौजवान हैं, जॉब करते हैं या क्या करते हैं, फ्री में घूमते हैं? बेरोजगार हैं। क्या पकौड़ा बेचने के लिए तैयार हैं? पकौड़ा बेचने के लिए नहीं तैयार है। कि पकड़ा पकड़ी करेंगे? ना पकड़ा पकड़ी करेंगे ना पकौड़ा बेचेंगे। हमको जो ये मजबूर किया है बेरोजगार बनाने के लिए, उस सरकार का गिरेबान पकड़ेंगे और गिरेबान पकड़ के गद्दी से उतारेंगे। अच्छा, एक और जैसी बहुत जुमले के बात हुआ है, कहीं इलेक्शन आएगा तो आप जुमला में तो फंस नहीं जाइएगा। अरे अभी आएंगे राम राज आएगा। अरे आप नहीं देख रहे हैं राम राज? यही है राम राज कि किसान आ गया है सड़क पर। क्या ये राम राज है? बेरोजगार को बोला जाएगा। एक रिक्शा वाला से भी अगर आप पूछिएगा कि तुम्हारा बेटा क्या करेगा, तो वो नहीं कहेगा कि मेरा बेटा पकौड़ा बेचेगा, रिक्शा चलाएगा। वो कहेगा कि मेरा बेटा इंजीनियर बने। और इस देश का जो प्रधानमंत्री है वो क्या कहता है कि इंजीनियर को कि पकौड़ा बेचो। कैसा दुर्भाग्य। अभी एक सवाल आपने किया, बड़ा खूबसूरत सवाल था कि अक्षय कुमार से नरेंद्र मोदी प्रभावित होते हैं। नहीं, नरेंद्र मोदी जो प्रभावित होते हैं एक्टिंग के दुनिया में, स्मृति ईरानी से प्रभावित होते हैं। और स्मृति ईरानी नरेंद्र मोदी के पॉलिटिक्स से प्रभावित होती है। तो इधर पहले तो गुजरात में प्राइम मिनिस्टर मोदी थे, तो उनके में टसम चलता था। वो कभी गैस जाके फेंकती थी रास्ता पर, कभी स्कूटी चलाती थी कि ये बढ़ गया, तेल बढ़ गया, पेट्रोल के दाम बढ़ गया, गैस का दाम बढ़ गया। अभी तो सब कुछ चंगा सी दिख रहा है, इस पर क्या कहेंगे? जब हो गया पिया कोतवाल, अब डर काहे का? नहीं समझे बात को? अब मोदी जी बन गए प्रधानमंत्री, इनको कई मंत्रालय दे दिए। कई मंत्रालय मिला हो, क्या कहता है ये मानव विभाग का भी उनको मंत्रालय बनाया गया। हाँ, बहुत सारा कपड़ा का तो शौकीन है मोदी जी, तो इनको बना दिया कि बढ़िया बढ़िया कपड़ा हमको पहनाओ। चीज है, ठीक है पहनाओ, लेकिन एक और मोदी जी कहते हैं पकौड़ा के तो हो गया, हाँ, मखाना भी बेचेंगे क्या? अरे मखाना आपको बेचवाएंगे वो? अरे भाई मखाना तो पहले सबके हाथ में आ जाए ना। यहाँ कितना लोग है कि डेली मखाना देख लेता है? नहीं देख पाता है भाई। यहाँ रोटी बहुत मुश्किल से पेट तक चलता है, मखाना बेचवाएगा? ये पैखाना बेचवाएगा, मखाना नहीं बेचवाएगा। कहेगा कि आप पैखाना को उठा के साफ करो। ये ऐसा है खत्म प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो देखिए, ये है नौजवानों का गुस्सा और किसानों का गुस्सा, जो कि सबों की ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर देखिए नौजवान। हाँ, क्या अंत में जिस तरह से जो है लगातार हम लोग अभी जो है एक मोर्चे पर आकर के खड़े हो गए, हिंदू मुस्लिम जो है सब एक मोर्चे पर। तो कहा ना तेरा है ना मेरा है, हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई बात तो नुकसान भी सबका है। इसमें जो मिल गई वो नदियाँ दिखलाई नहीं देती, मगर महासागर बनाने में एहसान सबका है, मगर महासागर बनाने में एहसान सबका है। और कहा है कि किसी को लगता है हिंदू खतरे में है, किसी को लगता है मुसलमान खतरे में है। जाति धर्म मजहब का चश्मा हटाकर देखो, पता लगेगा देश का किसान और हिंदुस्तान खतरे में है। और मैं आप सभी लोगों से कह देना चाहता हूं, आज जैसे जुड़े हो, चुनाव आने के समय बटना नहीं, जो है ये राजनीति करेगी, क्योंकि कहा सियासत को लहू पीने की लत है, वरना मुल्क में सब खैरियत है। सियासत फिर लड़ाएगी तो कहा है कि मस्जिद तो हुई हासिल। जिस तरह से सियासत फिर आगे लड़ाएगी तो मस्जिद तो हुई हासिल, लेकिन ईमान गवा बैठे। और मंदिर को लड़ भिड़ कर बचाया, लेकिन भगवान गवा बैठे। आज फिर धर्म के ठेकेदारों ने हमें हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़वाया है। और जिंदा है देश के राजनेता, हम हिंदू मुस्लिम आपस में लड़कर अपनी जान गवा बैठे, हम हिंदू मुस्लिम आपस में लड़कर अपनी जान गवा बैठे। तो आप लोगों को लड़ना नहीं है, आप लोग जी। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये है क्रांति, यही क्रांति। नौजवान, अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी नौजवानों को रोजगार नहीं देंगे तो नौजवान कविता पढ़ेगा। नौजवान प्रोटेस्ट कर रहा है, करेगा। तो बहरहाल जिस तरह से उभरता हुआ कोई जर्नलिस्ट है,
कोई कवि है, सब कोई प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सब कोई सड़क पर आ रहे हैं। ख़ास तौर पर अन्नदाता जिसे हम किसान कहते हैं वो भी आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बहरहाल आप देखते रहिए जामिया वर्ल्ड। मैं मोहम्मद तस्लीम, गाजीपुर बॉर्डर से।